फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आकाश में लालिमा छाई हुई थी। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों से खेल रहे थे। उसी वक्त एक कॉफ़ी शॉप के कोने में बैठा था आर्यन। उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन जिसका इंतज़ार था वो अब तक नहीं आई थी। आर्यन ने घड़ी की तरफ देखा और सोचा, क्या वो आएगी? वो सोच में ही डूब ही रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। आर्यन की नज़रें दरवाजे की ओर गई। वहाँ दरवाजे पर खड़ी थी काव्या। आर्यन की धड़कनें जैसे तेज हो गई। काव्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ आर्यन की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी टेबल की ओर बढ़ी। दोनों की आंखें मिली और एक पल के लिए वक्त जैसे थम सा गया। आर्यन ने धीरे से कहा, तुम आ गई? काव्या ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं आ गई। दोनों के बीच एक पल की खामोशी छा गई। कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन उस पल की मिठास किसी भी कॉफ़ी से ज़्यादा थी। आर्यन और काव्या बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज में भी एक ही क्लास में थे। लेकिन कुछ साल पहले काव्या को शहर छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ा। आर्यन ने उसे हमेशा से सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखा था, लेकिन जब वो दूर चली गई तो आर्यन को एहसास हुआ कि उसके दिल में कुछ और भी है। वो एहसास प्यार का था। काव्या के जाने के बाद आर्यन का मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। हर जगह उसे काव्या ही याद सताती। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और वो हंसी, सब कुछ उसके दिल में बस गया था। आर्यन ने कई बार अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, लेकिन हर बार रुक जाता। वो सोचता, अगर मैंने कह दिया और उसने इनकार कर दिया तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। आर्यन और काव्या की बातों का सिलसिला काफ़ी समय तक चला। फिर अचानक काव्या ने कहा, आर्यन तुम्हें पता है, जब मैं दूसरे शहर गई तो मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। यह सुनकर आर्यन चौंक गया। उसने कहा, सच में? मैंने तो सोचा था कि तुम वहाँ खुश हो और मुझे भूल गई होगी। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं आर्यन, ऐसा नहीं था। मैं खुश तो थी, लेकिन तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होती थी। आर्यन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या काव्या भी वही महसूस कर रही है जो मैं कर रहा हूँ? वो कुछ कहने ही वाला था कि काव्या ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आर्यन, तुम्हें पता है, जब मैं वहाँ अकेली थी तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच दोस्ती नहीं है। आर्यन ने धड़कते दिल से पूछा, तो क्या है? काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद प्यार। यह सुनते ही आर्यन के दिल में जैसे लहर उठने लगी। वो खुद को संभालते हुए बोला, काव्या, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था, पर डरता था कि कहीं हमारी दोस्ती टूट न जाए। काव्या ने हंसते हुए कहा, अरे तुम भी ना। प्यार और दोस्ती एक दूसरे को कमज़ोर नहीं करते, बल्कि और मजबूत बनाते। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। वो समझ चुका था कि काव्या भी उसे उतना ही चाहती थी जितना वो उसे। कॉफ़ी शॉप में हल्की हल्की बारिश की बूंदें कांच के बाहर गिरने लगी। आर्यन और काव्या दोनों ने बारिश की ओर देखा और फिर एक दूसरे की आंखों में। आर्यन ने धीरे से कहा, काव्या, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, हमेशा। उस पल दोनों के बीच अनकहा प्यार पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया था। वो प्यार जो सालों से छिपा हुआ था, अब दोनों के दिलों में जगह बना चुका था। बारिश की हल्की बूंदों के साथ दोनों की हंसी और खुशियों का सफ़र शुरू हो चुका था। कहानी का अंत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर दिल में प्यार हो तो उसे वक्त करने से कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो इंसान हमें भी उतना ही चाहता है जितना हम उसे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।